नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य प्रबंधन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भाग 14। भाग 1 से लेकर 13 तक के वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रॉबर्ट के कॉल्ज द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल निम्न में से कौन से हैं। रॉबर्ट के कॉल्ज द्वारा प्रबंधकों के लिए पहचाने गए 3 आवश्यक कौशल निम्न में से कौन से हैं। तकनीकी कौशल, मानव कौशल, वैचारिक कौशल या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। टिकाऊ उपभोक्ता बाजार के उदाहरण का चयन कीजिए जहां से उपभोक्ता लंबे समय तक चलने वाले उत्पादों को खरीदता है। बिस्किट, चेहरे की क्रीम, दंतमंजन या मोटरसाइकिल। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोटरसाइकिल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार किन निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। केवल वित्तीयन और निवेश में, निवेश वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन में, केवल वित्तीयन और लाभांश में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है निवेश वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन वक्तव्य क्या निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है। लाभ, लक्ष्य, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है लक्ष्य। लक्ष्य है इसका आंसर। मिशन वक्तव्य लक्ष्य निर्दिष्ट करता है जिसे संगठन को प्राप्त करना होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जीविका योजना के निम्न में से कौन से पक्ष में अभिव्यक्ति लक्षण शामिल है जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है। जीविका पथ, जीविका स्थिरक, स्थिरांक, जीविका लक्ष्य या जीविका प्रबंधन। तो इसका जो सही आंसर है वो है जीविका स्थिरांक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पहियों के साथ सूटकेस की शुरुआत एस्ट्रोकेट ने की थी। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। संवर्धित उत्पाद, सामान्य उत्पाद, संभावित उत्पाद या पारंपरिक उत्पाद। तो यह जो है यह निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संवर्धित उत्पाद। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा। क्रेता, दलाल, क्रेता और दलाल दोनों, या विक्रेता। तो इसका जो सही आंसर है वो है विक्रेता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है। मानव संसाधन, भूमि, मशीन या पूंजी। तो इसका जो सही आंसर है वो है मानव संसाधन, जो कि उत्पादन में रचनात्मक कारक बनता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे। प्रश्न है हमारा, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ता को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे। उत्पाद अवधारणा, विपणन अवधारणा, लागत अवधारणा या उत्पादन अवधारणा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विपणन अवधारणा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कच्चे माल की खरीदी के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है। कच्चे माल की खरीदी के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। नगद चक्रण, कंपनी के लिए संचालन चक्र, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नगद चक्रण। उत्पादकता को निम्न में से किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आउटपुट इनपुट, आउटपुट गुणा इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट बटे आउटपुट, या आउटपुट धन इनपुट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आउटपुट बटे इनपुट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जस्ट इन टाइम नामक तकनीक जापान में आरंभ हुई। इसका उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। जस्ट इन टाइम तकनीक जो है वो जापान में आरंभ हुई थी। इसका उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है। कर्मचारी का पाबंद होना सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर सूची नियंत्रण,
समयोपरि मजदूरी के भुगतान को कम करने के लिए, आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आवक आपूर्ति पर परिव्यय का अनुकूलन करने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रबंध कैसी प्रतिभा है? जन्मजात, अर्जित, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध जो है वो किस प्रकार की प्रतिभा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। जन्मजात और अर्जित दोनों ही प्रकार की प्रतिभा मानी जाती है। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, विवाह की स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं? व्यक्तित्व, विषय वस्तु, व्यक्तिगत जानकारी, कार्य अनुभव या संदर्भ जांच। तो इसका जो आंसर है वो है व्यक्तिगत जानकारी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए जो शब्द दिया जाता है वो होता है व्यक्तिगत जानकारी, जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, विवाह की स्थिति, पता आदि को शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा लेखाकरण का प्राथमिक कार्य है? आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा, गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना, वित्तीय लेन देन से संबंधित या कार्यवाही के लिए जानकारी प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वित्तीय लेन देन से संबंधित। वित्तीय लेन देन से संबंधित जो कार्य है वो लेखाकरण का प्राथमिक कार्य होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आकस्मिक देयता निम्न में से किस जगह दिखाई जाती है? तुलना पत्र में, अध्यक्ष की रिपोर्ट में, तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स या शेयर धारकों के नोटिस में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तुलन पत्र, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, यह एक विवरण है जो कि किसी संगठन की निम्न सूचना को प्रकट करती है। बैलेंस शीट जो है वो किस प्रकार की सूचना को प्रकट करती है? देयता को, परिसंपत्तियों को, मालिकों के अंश को या उपरोक्त सभी को। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी को। बैलेंस शीट जो होती है वो एक प्रकार का विवरण है जिसमें देयताएं, परिसंपत्तियां और मालिकों का अंश सभी प्रकार की सूचनाओं को प्रकट किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण के किसी क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसके समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटा करने के लिए तैयार किया जाता है? मानव संबंध प्रशिक्षण, कौशल आधारित प्रशिक्षण, प्रबंधन प्रशिक्षण या समस्या प्रशिक्षण। तो इसका जो आंसर है वो है समस्या समाधान प्रशिक्षण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसके समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए जो प्रशिक्षण तैयार किया जाता है वो होता है समस्या समाधान प्रशिक्षण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जनरल से बही खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निम्न में से क्या कहलाती? प्रविष्टि, जर्नलाइजिंग, संतुलन करना या विश्लेषण करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रविष्टि। जनरल से बही खाते में डेबिट और क्रेडिट मदों को स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रविष्टि कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एक बैंक समाधान विवरण को निम्न में से किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? एक बैंक समाधान विवरण को निम्न में से किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? रोकड़ बही के बैंक कॉलम द्वारा, रोकड़ बही के बैंक विवरण द्वारा, उपरोक्त दोनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों द्वारा। एक बैंक समाधान विवरण को रोकड़ बही के बैंक कॉलम और रोकड़ बही के बैंक विवरण दोनों की सहायता से ही तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।